सभी को श्री राधा कृष्ण के विवाह स्थली यानी कि भांडरी वन लेकर आया हुआ हूँ। यहाँ पर श्री राधा कृष्ण विवाह के कई प्राचीन सबूत आज भी मौजूद हैं। साथियों, श्री कृष्ण राधा के विवाह के बारे में पुराणों में भी लिखा हुआ है। इस जगह से कई ऐतिहासिक घटना तथा रहस्यमयी कथाएं जुड़ी हुई हैं। आइए आज उन सभी के बारे में जानते हैं। बोलो राधे राधे। साथियों, अब मैं आप सभी को भांडीर वन राधा कृष्ण विवाह की कथा को सुनाता हूँ। एक दिन नंद बाबा कान्हा जी को गोद में लेकर भांडीर वन गाय चराने आए। श्री कृष्ण की माया से बहुत तेज आंधी बारिश तूफान आने लगा, जिससे घबराकर नंद बाबा कान्हा जी को छिपाने लगे। तभी वहाँ पर दिव्य वेश में राधा रानी प्रकट हुई। नंद बाबा ने कान्हा जी को राधा रानी की गोद में सौंप दिया। राधा रानी कान्हा जी को गोद में लेकर भांडीर वन के एकांत वन में पहुंची, जहां पर श्री कृष्ण बाल अवस्था से किशोर बन गई। तभी वहां पर माया द्वारा 1000 खम्भों का स्वर्ण एवं रत्न जड़ित मंडप जो कि 1000 वर्ग मीटर में फैला हुआ था। उसी मंडप में ब्रह्मा जी ने सनातन रीति से दोनों का पाणी ग्रहण संस्कार कराया। इसी स्थान पर राधा रानी जी की मांग भरवाई और विवाह संपन्न हुआ। विवाह के उपरांत माया द्वारा निर्मित मंडप आलोक हो गया। बोलो राधा रानी की जय। साथियों, यहाँ एक और कथा भी है। यहाँ पर वही व्यक्ति आ पाता है जो कि राधा कृष्ण के विवाह के समय किसी भी रूप में वहाँ पर उपस्थित था। साथियों, अब मैं आप सभी को भांडीर वन के राधा कृष्ण जी के दर्शन कराता हूँ और यहाँ के बारे में और भी चीजों को बताता हूँ। यहाँ ब्रह्मा जी ने शादी कराई। पिता और पुरोहित का काम ब्रह्मा जी ने किया है, नारद ने भाई का। इसलिए यहाँ पे आप वृंदावन चले जाओगे, मथुरा चले जाओगे, लेकिन भांडीर वन तभी आ पाओगे जब श्री जी की कृपा होगी। तब जो व्यक्ति पहली बार आता है भांडीर वन, तो वो सोचो 5000 वर्ष पहले उनकी शादी में किसी न किसी रूप में होगा, तब इनके धाम आज भांडीर वन आ पाओगा। हर जगह बंसी मिलेगी, लड्डू मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कन्हैया की राधा रानी की मांग से सुनी। इसलिए यहाँ पे साड़ी, कपड़ा, श्रृंगार और कन्यादान भेंट। दूसरा, यहाँ पे जो कुआं है भांडीर कुआं, इसमें सोमवती अमावस वाले दिन आज भी इसका पानी सुखी होता है। जिन माता बहनों के बच्चे नहीं होते हैं, घर खंडित हो जाते हैं, बेटी होती है, वो लोग उस कुएं के पास जो पानी है ना, कुंड, उसमें नहाती है, वहीं पे अपने कपड़े छोड़ देती है राधा रानी की मदद। तीसरा, यहाँ पे दावती पान लीला भांडीर। चौथा, यहाँ गोपियों और कृष्ण की मल्ल क्रीड़ा युद्ध, राधा रानी और उनकी सखिया थी, कन्हैया थे और उनके सखा। चौथा, यहाँ जो अष्ट सखियों ने दुर्वासा ऋषि को भोजन कराया भांडीर पर, इसलिए यहाँ पे अन्नदान, भूदान, गौदान। ये प्राचीन विग्रह है, कुआं है, कुएं के पास में मूर्ति है और बड़ का पेड़ है। बाकी सब बेन होकर नया है। ये प्राचीन। साथियों, आप सभी साक्षात देख पा रहे हो, ब्रह्मा जी कन्यादान कर रहे हैं, शादी करवा रहे हैं राधा कृष्ण जी की, जैसा कि आप सब देख पा रहे हो। साथियों, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ के बारे में तो मैंने आप सभी को बता ही दिया। साथियों, अब मैं आप सभी को भांडीर वन विवाह मंदिर का इतिहास बतलाता हूँ। इस मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है, जिसका वर्णन हजारों वर्ष पूर्व ब्रज यात्रा पर आए महापुरुषों के लेख से प्राप्त होता है। इस मंदिर का वर्णन चैतन्य महाप्रभु और वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के लेखों में मिलता है। वल्लभाचार्य जी अपने धर्म ग्रंथ दृष्टि सिद्धांत में इस मंदिर के बारे में लिखते हैं। भांडीर वन में दिव्य विग्रह विराजमान है, जिसमें ठाकुर जी श्री राधा रानी की मांग भर रहे हैं, जो कि विवाह का दर्शन है। और इसी मंदिर में मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से राधा कृष्ण के विवाह के दर्शन प्राप्त किए हैं। अतः वह लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिन्हें यह दर्शन प्राप्त होता है। इस मंदिर को सन 1757 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली जैसे क्रूर शासक के द्वारा तोड़वा दिया गया था। बाद में लगभग 1800 ईस्वी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण सेठ कुठे राम ने करवाया। अतः अनिश्चित काल से ही यह मंदिर ब्रज में प्राचीनतम विग्रह, जिसमें ठाकुर जी श्री राधा रानी के साथ विराजमान है। बोलो राधा रानी की जय।
साथियों, मंदिर से बाहर आते ही आप सभी भांडीर कूप के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ इस कूप में 11 तीर्थों का जल समाहित है। जब दाऊ महाराज ने प्रलंबासुर का वध किया था, तब सभी उनको सभी तीर्थों के दर्शन करने को बोल रहे थे। तब श्री कृष्ण ने अपनी मुरली से इस कूप का निर्माण किया और 11 तीर्थों को उनके जल के साथ आमंत्रित किया। आज भी सोमवती अमावस्या के दिन इस कूप का जल सफेद हो जाया करता है। कूप के पास श्री कृष्ण का प्राचीन मुकुट आज भी विराजमान है। बोलो राधा रानी की जय। राधे राधे। ये है हमारा पुराना दाऊजी मंदिर। यहाँ ब्रज के राजा दाऊजी महाराज, यहाँ दाऊजी ने प्रलंबासुर का वध किया था। जब वो यहाँ सखान के साथ खेलने आते थे वृंदावन से। यह सामने जो बट वृक्ष देख रहे हैं, ये बट वृक्ष पहले वृंदा जमुना के पार तक फैले थे और जमुना में वो जब यहाँ आते थे बट वृक्ष से सखाओं से यह पार होते थे। जब यहाँ खेलने आए थे सखाओं के साथ, तब कंस ने भेजे एक असुर को प्रलंबासुर। जो प्रलंबासुर था वो ना सखा के रूप में उनके सखाओं के साथ घुस गए। तब खेल शुरू किया। खेल जब खेल रहे थे यहाँ ना 2 हिस्सों में बांट गए सखा। 2 हिस्सों की ग्रुप की ना लीडर थे हमारे दाऊजी महाराज। एक दल दाऊजी की थी, एक दल कान्हा जी की थी। कान्हा जी के दल में प्रलंबासुर सखा बन के घुस गया, उनके रूप धर के। जब सखा के रूप में घुस गया ना, तब खेल में एक सौदा हुआ दोनों दल में कि ये जो दल हारेगी वो जीतने वालों को कंधे में बैठा के यहाँ तक वृंदावन तक ले जाएंगे। तब जब खेल रही थी आस पास में खेलते खेलते कान्हा जी की दल हार गई और दाऊजी की दल जीत गई। तब कान्हा जी की दल में जो प्रलंबासुर था, कान्हा जी को दल में जो बाकी सब था सबको बैठा लिया। कान्हा जी ने बैठाया था सुबल को, पर प्रलंबासुर ने दाऊजी को बैठा लिया कंधे पे। बिठा के ऐसे धीरे धीरे चलने लगे। जब धीरे धीरे चलने लगे, दाऊजी बताए आगे तो बहुत सखा निकल गए। जब निकल गए, दाऊजी बोले तेरे को चलने नहीं आ रहे हो, धीरे धीरे क्यों चल रहे हो, जल्दी चल थोड़ा। बोले मुझे चलने नहीं आते। तब धीरे धीरे जब सखा थोड़ा दूर गया, तो विपरीत रास्ते से उनको लेके दौड़ने लगा दाऊजी को। तब दौड़ने लगा तो दाऊजी बोले तेरे को तो दौड़ना नहीं आता, तो धीरे धीरे चल रही हो, अब दौड़ रहे हो। तब प्रलंबासुर बोले देख मैं अभी तो दौड़ रहा था, देख मैं अभी उड़ भी सकता हूँ। तब ना दाऊजी को पीठ में बिठा के वो फिर से उड़ने लगा। तो वो दाऊजी ऐसा सोचा यहाँ जो सखा होते हैं ना, ये तो ये शक्ति नहीं है उड़ने की, तो ये साधारण नहीं है, ये कोई असुर होगा। तब दाऊजी को बताया कि अब सच्ची बता दो कि कौन से। तो बताया मैं प्रलंबासुर हूँ, कंस ने मुझे भेजा है तुम दोनों को मारने के लिए। तब बताया हाँ मैं तुझको भी मार दूंगा और कान्हा जी को भी मैं मार दूंगा, ऐसे बताया। तो दाऊजी तो कान्हा जी की कुछ समस्या हो तो वो तो नहीं सह सकेंगे ना। जब ऐसा हुआ ना, दाऊजी बताया तो ऐसा करेगा, देख मैं क्या करती हूँ। तब दाऊजी ना प्रलंबासुर उनके असुर रूप में आ गया, बहुत बड़ा विकट रूप धारण कर लिया। तब दाऊजी उसके कंधे पे बैठा था। तब दाऊजी ना उसकी धीरे धीरे उसकी वजन बढ़ाने लगा। वजन बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा लिया ना, प्रलंबासुर अब थोड़ी सी भी चल नहीं पा रहे थे। जब ऐसा हुआ तब दाऊजी वो प्रलंबासुर वहाँ गिर पड़ी। तब दाऊजी ने क्या किया, उनके एक हाथ में एक केस पकड़ी और एक हाथ से बहुत जोर से मुक्का मार के एक मुक्के में उसको धराशायी कर दिया, मानो उसको मार दिया। यही लीला यहाँ हुआ था। देखो अब दाऊजी को देखोगे, एक हाथ ऐसे हुआ है क्योंकि ये मुक्का है और ये हाथ बाल पकड़ के चपट दे रही है। ये है हमारे दाऊजी महाराज की जय। साथियों, यह जगह काफी सुंदर तथा वनस्पति से परिपूर्ण है। यहाँ पर आकर आप सभी शांति का अनुभव करोगे। यहाँ पर चिड़ियों की चहचहाहट तथा मोर की मधुर आवाज हर समय मौजूद रहती है। यहाँ विवाह मंडप तथा वट वृक्ष मौजूद है। यहाँ भक्त नित्य प्रतिदिन आया करते हैं। भांडरी वन बहुत ही धार्मिक स्थान है। इसी प्रकार से क्या आप सभी को पता है, श्री राधा रानी का जन्म बरसाने में नहीं अपितु रावल गांव में हुआ था।
पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर क्लिक करें। आप सभी का दिन शुभ हो। बोलो राधे राधे।